मुनीर फारूक साहब, खान साहब ने तो अपनी पार्टी जो है अमलन अब मुकम्मल तौर पर ही वकला के हवाले कर दी है। पार्टी के जो चेयरमैन हैं वो भी वकील बैरिस्टर गौहर साहब और सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल आते हैं तो वो भी एक वकील हैं। वो वकील हैं जो कि खान साहब के केसेस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इंगेज्ड हैं। और उमर अयूब साहब का इस्तीफ़ा जिन हालात के अंदर आया है, ये भी एक बड़ी हैरानकुन चीज़ है कि महीना पहले जब उमर अयूब साहब ने मुस्तफ़ी होने का फैसला किया था, तब बड़े जो है वो मिन्नत समाजते करके उन्हें वापस जो है इस ओहदे पे लाया गया था कि आप ही रहेंगे सेक्रेटरी जनरल। महीने में क्या हो गया ऐसा कि उन्हें फिर इस्तीफ़ा देना पड़ा? इस पर पता लगता है कि अडयाला जेल से हुक्म आया मुस्तफ़ी होने का, कि उमर अयूब साहब का ज़ाती फैसला नहीं था। देखिए, मैं समझता हूँ कि अब ये तो पीटीआई के अंदर एक इनफाइटिंग तो बिल्कुल है, खींचातानी भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो पीटीआई का वोटर या सपोर्टर है, वो तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि भई ये जो लीडर्स हैं, ये जाएँ और वर्चुअली मतलब इफ नॉट एग्ज़ैक्टली लेकिन एटलीस्ट कुछ ऐसा करें कि बस आप लॉन्ग मार्च भी कर दें, आप हुकूमत पर चढ़ाई भी कर दें, इस्लामाबाद पर कब्ज़ा हो जाए, हुकूमत को बिल्कुल मफलूज कर दें, जो हमने 2014 में देखा कि अंडर सीज कर दें इस्लामाबाद को, मजबूर करें हुकूमत को कि वो हमारे मुतालबात माने और इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। मसला ये है कि आप ये तमाम काम उस वक्त कर सकते हैं जब आप इस्टेब्लिशमेंट के घोड़े पर सवार हों। फिर तो आप किसी भी हुकूमत को लिटा सकते हैं और हुकूमतें को लिटा या हुकूमतों को मफलूज किया जाता रहा है, ये भी हमारे मुल्क में प्रेसिडेंट जी हाँ। मौजूद है। लेकिन जब आपके पास वो कहते हैं ना विंड इन द टेल, वो वाला काम ना हो, और अब वो विंड कहाँ से आती है वो भी आपको पता है। अब जी वो हाँ। जब ना हो तो सुक्का सुक्का बहसीयत पॉलिटिकल पार्टी, तो फिर वो आपने हाथ पांव ही मारने हैं सर्वाइवल के लिए, वो बिल्कुल जलसे जुलूस करके मारने हैं, लोगों को बताना है कि वी आर स्टिल रेलेवेंट, वी आर हैंगिंग इन देयर, हमारा काम बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं दोबारा ये कहूंगा कि अब उमर अयूब साहब से अगर कोई ये एक्सपेक्ट करे कि जी वो इमरान खान साहब को जेल तोड़ सही। के बाहर ले आए, या सलमान अकरम राजा साहब बड़े बेहतरीन लॉयर हैं, लेकिन फॉर दैट मैटर वो एक लॉयर हैं, वो कोई बहुत एहतराम के साथ कोई डंडे सोटे वाली शख्सियत तो है नहीं, जबकि वैसे हालात शायद अब आगे डंडे सोटे वाले वैसे अब बनते जो जा रहे हैं। वैसे अब जो मुनीर फारूक साहब तहरीक इंसाफ उम्मीदें लगाए बैठी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जो अक्टूबर में तब्दीली आनी है उससे, वो तब्दीली आ भी रही है या नहीं आ रही? कुछ देर पहले हमने इस पर ज़रा बात की भी थी, एक पासिंग कमेंट किया था मैंने भी, मालिक साहब ने भी उस पर बात की थी। ज़रा वो तब्दीली आ रही है या नहीं आ रही? चूँकि इत्तलात इस्लामाबाद के अंदर कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हुकूमत 2 तिहाई अक्सरियत के काफ़ी करीब पहुँच चुकी है। देखिए, मैं आपको ये बता दूं, मैंने पहले भी ये कहा था, मैं अब भी ये कहूंगा कि हुकूमत ने कुछ दोस्तों ने, चंद दोस्तों के ऊपर बड़ा काम किया है। वो जो 41 का नंबर था ना, उसके इर्द गिर्द वो टेक्निकली इंडिपेंडेंट जो इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं, उनके ऊपर भी बड़ा काम किया गया है। और क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है इलेक्शन कमीशन की तशरीह की रोशनी में, तो जी हाँ। उन पे 63A वाला मामला भी नहीं लगता। तो अब मसला ये है, उन पे बहुत काम किया गया है, और अब रिजल्ट ये है कि शायद वो हुकूमत को कुछ उनसे कुछ हासिल हो जाए, मिल जाए। कार्रवाई डालने के लिए हुकूमत ने मुकम्मल तैयारी की है, वो कामयाब होते हैं या नहीं, लेकिन नीयत पूरी है, इरादा पूरा है कि कुछ ना कुछ करने की कोशिश की जाएगी। होता और है या जो नहीं होता, दैट्स और जो अनदर काम क्वेश्चन, किया हुकूमत लेकिन ने, उस इरादा पूरा काम है। किए जाने से मुराद जो है वो सख्ती, दबाव, इस तरह की चीज़ें, हथकंडे? नहीं, मेरे ख्याल में कानून साजी ज्यादा एलिमेंट उसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ठीक। मालिक साहब, आपकी क्या इंफॉर्मेशन है? फिर इसी जो है सितंबर के महीने में ही वो आईनी तरमीमी पैकेज आ रहा है। हुकूमत 2 तिहाई अक्सरियत अपनी मैनेज करने के बहुत करीब पहुंच चुकी है, और अगले 1-2 रोज़ के अंदर कोई ऐवान सदर में एक इशाया भी होने जा रहा है तमाम इत्तेहादी जमातों का। नहीं नहीं, वो तो प्रेसिडेंसी में शाइया है, और प्राइम मिनिस्टर ने भी खाना रख दिया कल। वो मुस्लिम लीग के सारे लोगों को बुला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल इनको मसला इससे नेशनल असेंबली से ज्यादा सेनेट में आ रहा है। जो नंबर्स की मैं बात सुन रहा था, तो हुकूमत के लोग तो प्राइवेटली इंसिस्ट कर रहे हैं, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप देखिएगा लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में जेयूआई हमें सपोर्ट करेगी दोनों जगह। जेईओ वालों से पूछे, वो कहते नहीं अभी तक हमने इरादा नहीं बनाया। लेकिन उस दिन कामरान मुर्जा भी मेरे शो में थे, हम तो हाफिज अब्दुल्ला साहब थे मेरे शो में। हाफिज अब्दुल्ला साहब ने कहा कि देखें, अगर तो हमें टाइमिंग पसंद नहीं है, मगर अगर हमें कन्विंस कर दे हुकूमत कि ये जो जुडिशरी की बातें कर रहे हैं तरमीम, ये किसी शख्स के लिए नहीं मगर इदारे के हक में है, तो हो सकता है हम इसको सपोर्ट करें। अब ये जो इदारे के हक में लार्जर नेशनल इंटरेस्ट आ जाता है ना सुप्रीम कोर्ट का, जी हाँ। तो कुछ पता नहीं, अगर वो इनको सपोर्ट कर देते हैं। एएनपी भी इसके अंदर जो है वो गेमों में शामिल है।
देखिए, आप एक चीज नोट करें, जो आज ये बिल जो इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसका डीसी बार बार कह रहे हैं कि जी ये नया पीस एंड सेफ्टी एक्ट जो है 3 साल 10 साल सजाएं, इसमें सारे शामिल हैं। इसमें एमक्यूएम का बंदा भी है मूवर्स में, इसमें एएनपी भी है, इसमें जेयूआई भी है। सो लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में आप इनके अलायंसेस ऑलरेडी बनते देख रहे हैं। वैसे तकरीरें सुने तो एएनपी वाले क्या बातें करते हैं, जेयूआई वाले क्या बातें करते हैं। इनका मसला इस नेशनल असेंबली ये संभाल लेंगे। अभी जो गेम फंसी हुई है वो तकरीबन 5-6 सेनेटर्स का इशू इनका बना हुआ है। दैट इज द मेन क्राइसिस। और ये बाकी बहुत करीब है और इरादा पूरा है, नीयत पूरी है। ये पूरा एक्सटेंशन की करना चाह रहे हैं और 209 खास तौर पे आर्टिकल 209 हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर उनकी मर्जी के बगैर, ये इनका टॉप प्रायोरिटी है इस वक्त। ये सुप्रीम कोर्ट की एजेस बढ़ाने से भी बड़ा इनकी प्रायोरिटी है। बहुत शुक्रिया मुनीर फारूक साहब और मोहम्मद वारिस साहब, आपने प्राइम में अपना कीमती वक्त। नाज़रीन, आप तज़किया सुन रहे थे मुनीर फारूक साहब का और मोहम्मद वारिस साहब का, जिनका कहना है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सियासी और कानूनी मुश्किलात मज़ीद बढ़ सकती हैं। आज के प्राइम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।